Running a business in today's world only requires internet and business acumen. I know a lot of entrepreneurs like to stay in a big city, but in last couple of years I have actually come across some of the entrepreneurs who are running small businesses living in small towns. One of the great example of such entrepreneur is Mr. Ajay, जो कि उत्तराखंड के एक small town हल्द्वानी में रहते हैं. अजय 15 YouTube चैनल रन करते हैं जिसमें कि he has around 20 million subscribers, 8 billion views. और अजय के पास में as you can see there are so many YouTube plates, तो मैं numbers गलत नहीं करूँ इसलिए he has about 8 silver, 3 golden and 1 diamond YouTube plate. That's what his achievements are. And today we are going to talk about कि अजय एक small town हल्द्वानी में रह के किस तरीके से इतने सारे businesses रन करते हैं and still he maintains a calm and peaceful life. So अजय, formally welcoming you to my channel VegFit. Thank you, Brenda. तो अच्छा ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ. I'm अजय एंड मैं उत्तराखंड कोस्ट से बिलोंग करता हूँ. हल्द्वानी में मैं अभी रह रहा हूँ, बट इफ़ वी टॉक अबाउट माई village, then it's somewhere close to 40 kilometers from here. It is a very small village with just 500 people living in it. I have been born and brought up entirely in Uttarakhand. Even my education has been from here itself. I have worked in Gujarat for 5 years, but apart from that, my entire life has been in Uttarakhand only. So you told your village name? It is Dhapla. Okay, so Dhapla is like 40 kilometers away from हल्द्वानी. Right. तो धापला से हल्द्वानी कैसे स्विच हुए? जब मैं काफ़ी छोटा था तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि ओके द ओनली वे आउट इज़ एजुकेशन. सो जब मैं 5 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे रिलेटिव्स के वहाँ पे भेज दिया था एंड आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग फ्रॉम हल्द्वानी. Okay. So that's how I came here. And उसके बाद फिर after my graduation I went to Gujarat. However, I stayed there for 5 years and मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा. Then in 2019 I came back and I have been running my business ever since from my hometown. Okay. Actually हम लोग अभी 2 दिन पहले ही अजय ने हमको ज़बरदस्ती यहाँ से अपने गांव लेके गए because he wanted us to have that village वाला experience. और I loved his place and his parents. तो अपनी फैमिली के बारे में और अपने ये बताओ कि मतलब तुम्हारा चाइल्डहुड धापला में कैसा था? धापला इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल विलेज है ना, विद माउंटेन्स फ्रॉम 3 sides एंड अ रिवर फ्लोइंग नेक्स्ट टू इट. I really love it there, so that is the reason कि मैं आपको भी वहाँ पे लेके गया. and as whenever I get a chance, usually twice in a month मैं वहाँ जाता हूँ because that brings a different kind of joy and peace in my life. मतलब तुम धापला से निकले हल्द्वानी और हल्द्वानी के बाद गुजरात, राइट? हाँ, तो अब इन सब के बीच में ये पूरा कंटेंट क्रिएशन वाला और यूट्यूब वाला जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? तो जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे क्या था कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. एंड आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सो वी वर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन बजट एंड एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा था कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ अर्निंग सोर्सेज चाहिए. तो अब था क्या कि जो मेरा कॉलेज था वो एक रिमोट एरिया में था, तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता था एंड एट द सेम टाइम 9 to 5 हमारा कॉलेज होता था. ठीक है. सो अब मेरे पास एक सेलफोन हुआ करता था, नोकिया 5130, छोटा सा 2G जिसमें चलता था. ठीक है. तो उसी 2G फ़ोन पे मैंने 2G इंटरनेट कनेक्शन में मैंने चेक किया कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन. ठीक है. तो अभी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आए कि ओके आप डेटा एंट्री करो, देन ब्लॉगिंग वाज देयर, देन सेवरल अदर ऑप्शंस वर आल्सो देयर. तो मुझे ब्लॉगिंग वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओके यू हैव टू शेयर योर नॉलेज एंड इन लिeu ऑफ दैट यू कैन अर्न मनी. राइट. सो मैंने उसी सेलफोन के थ्रू ही 2G कनेक्शन में दिन में 5 kbps की स्पीड हमें मिलती थी. ठीक है. तो और रात में 10 kbps 15 kbps हो जाती थी. तो मैं दिन में कॉलेज जाता था, रात को थोड़ा सा स्पीड अच्छी आती थी, तो फिर मैं तब रिसर्च करता था कि कैसे हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं, क्या कंटेंट हम डाल सकते हैं, कैसे होस्टिंग परचेज करनी होती है, कैसे डोमेन नेम परचेज करना होता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी. एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, तो अगेन मेरे पेरेंट्स ने पहले एजुकेशन लोन लिया हुआ था, देन फिर उन्होंने फिर से लोन लिया और मुझे एक लैपटॉप दिलाया. एंड विद द हेल्प of that laptop I started my blogging journey and I was able to create many blogs in the span of 3 years. ठीक है. तो I used to create blogs, rank them, उनमें ट्रैफिक आता था, थोड़ी बहुत अर्निंग्स होती थी, and then I used to sell them on flippa.com. तो ऐसे ही जब मैं ये सब सेल कर रहा था तो मेरी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी मार्केट में. जो ब्लॉगिंग की जो मार्केट थी उसमें मेरी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी. तो एक मेरे जो ब्लॉग के बायर थे उन्होंने ही क्या किया कि उन्होंने मुझे बोला कि आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ जॉब कीजिए. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इससे अच्छा मुझे क्या ऑफर मिल सकता है. सो वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने जब ज्वाइन की तो उसके बाद आई कंटिन्यूड द ब्लॉगिंग थिंग. वी डिड इट फॉर अनदर 2 years एंड देन स्लोली हमने देखा कि ब्लॉगिंग में ट्रैफिक थोड़ा कम हो रहा है एंड यूट्यूब इज द अपकमिंग प्लेटफॉर्म. तो Which year was this? It was 2015-16. Okay. तो वी नोटिस दिस थिंग एंड वी डिसाइडेड कि वी विल हैव टू पिवट.
ठीक है, पिवट टू यूट्यूब। तो हमने किड्स डोमेन में जाने का प्लान किया एंड वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैनल which is Mike and Mia. We are still running that channel and as of now it has 1.2 million subscribers. It's doing quite good and then we created several other channels and the rest is, as we say, history. Yeah. तुम्हारी स्टोरी सुन के एक्चुअली मुझे भी ये याद आया कि जब मैं कॉलेज में थी, मेरा 3rd ईयर था और उस टाइम पे मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती थी और तब काफ़ी लोगों के पास में एक कंप्यूटर होता था, तब लैपटॉप का ज़माना नहीं था। और उस टाइम पे मैं क्या करती थी, या तो मैं कंप्यूटर लैब में जाके काम करती थी या फिर नीचे कॉमन कंप्यूटर होता था जिस पे हमेशा लाइन लगी रहती थी। तो काम पे बहुत इफेक्ट हो रहा था। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए और उस टाइम पे 16,000 रुपीज़ लगे थे। तो तब मेरे पापा ने भी किसी तरीके से मैनेज करके वो किया था एंड आई कैन टोटली फील इट कि मतलब पेरेंट्स का कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मतलब एक स्टेप होता है ना कि हमने अगर वहाँ पे कुछ किया और पेरेंट्स ने अगर वहाँ पर हमें मोटिवेट नहीं किया या वहाँ पे ही कहीं स्टॉप लगा दिया तो पता नहीं मतलब आगे का शायद करियर या फ्यूचर काफ़ी डिफरेंट हो चुका होता अगर हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते। तो आई टोटली फील हम्बल ऑफ हैविंग द काइंड ऑफ पेरेंट्स दैट वी डू कि इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी वो इतना एजुकेशन के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंस था। में करना है, so you just need a laptop and an internet connection, right? And I know several people जिनकी स्टोरी हमारी जैसी ही है, you know, they started from scratch, they started learning something, blogging, designing, or just with the help of a computer, a laptop and an internet connection, today they are doing absolutely great. Right. You know, we have plenty of success stories out there if you look at it. Yeah. As I said in the beginning also कि अभी मुझे भी पहले हमें लगता था कि जैसे हम लोग बैंगलोर में रहते हैं तो वो एक टेक स्टार्टअप वर्ल्ड है, तो बैंगलोर, पुणे, मुंबई ये सारी सिटीज़ में ही सारा स्टार्टअप कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अभी मुझे जब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और अब मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टार्टअप बिजनेस वर्ल्ड दैट वी नो। मेनी पीपल आर लिविंग इन स्मॉल टाउन्स, लिविंग अ वेरी वेरी हम्बल लाइफ और मतलब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब हमें पता भी नहीं है कि कितने छोटे टीम के साथ में, कितने कम छोटे सेटअप में, कम रिसोर्सेज में सब कुछ उनका बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो अजय करंटली अभी मतलब तुमने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी क्या कर रहे हो अभी राइट नाउ? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग? फाइन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में हमने अपना पहला चैनल स्टार्ट किया। सो देन व्हाट हैपेंड इज कि वी स्टार्टेड सम अदर चैनल्स एज वेल एंड इन सेवरल लैंग्वेजेस। सो टिल 2020 मैं यही सारे चैनल्स को मैनेज कर रहा था एंड इसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा था। नाउ दैट आई हैव अ टीम एंड माई टीम हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर सो मैनी ईयर्स, तो अभी सबको अपना रोल पता है एंड मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन यू नो स्टार्टिंग माई ओन चैनल एंड एट द सेम टाइम मैं काफ़ी सारे जो अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट वो भी अपना चैनल ग्रो कर पाएँ, वो सारी मिस्टेक्स ना करें जो मैंने करी एंड जो मैंने 4 साल में सीखा, 5 साल में सीखा, वो आई एम ट्राइंग टू यू नो इम्पार्ट दैट information, that knowledge in just a couple of months. So, as Ajay said, Ajay is now helping a lot of upcoming YouTubers. मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको अजय मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अजय से। और क्योंकि अजय का अभी तक YouTube चैनल नहीं था लेकिन अब स्टार्ट हो रहा है, तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। अगर आपको अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट करना है, he is the best guy because he has actually seen YouTube from the very early stages in India till now and he has grown 15 YouTube channels. Most of entrepreneurs, like even I, do a lot of different things and that makes it even more important for me कि मैं अपना दिन अच्छे से प्लान करूँ, कि मैं देखूँ कि किस तरीके से मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो तुम किस तरीके से अपना दिन प्लान करते हो? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि कैसे तुम ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सकते हो? एंड सिंस यू मैनेज अ टीम फॉर सर्टेन थिंग्स एंड यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स कि ये बिजनेसेस कैसे स्टार्ट करने हैं या कैसे रन करने हैं, तो हाउ डू यू प्लान इट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन यू नो वर्किंग राउंड द क्लॉक, ठीक है? सो आई बिलीव कि वी शुड स्पेंड टाइम ऑन थिंग्स दैट वी लाइक अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क, अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस। सो फॉर दैट रीज़न मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कितने बजे उठते हो? मैं सुबह 4:35 के अराउंड उठ जाता हूँ विदाउट एन अलार्म क्लॉक। And post that I spend half an hour for some 10 to 15 minutes for meditation, some time for cycling. ये सारी चीज़ें मैं 6 तक सब फिनिश कर लेता हूँ and from 6 to 9 I try to finish everything related to the business that I have. ठीक है? सो आई एंश्योर कि मैंने सारी मेल्स का रिप्लाई कर दिया है, सारी जो मेरी पूरी टीम है उसको पूरे दिन का काम अलॉट कर दिया है एंड अगर कुछ भी मेरे एंड पे मुझे कुछ काम करना है, कुछ रिसर्च करनी है, वो भी मैं इसी पीरियड में इन्हीं 3 घंटों में कर देता हूँ, ठीक है? सो 9:30 से मेरी टीम आती है तो उनके पास ऑलरेडी पूरे दिन का काम होता है।
ठीक है. सो पोस्ट दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड फिर मैं जो मेरे अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जो कंसल्टेशन कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं दिन में 12 बजे तक 2 बजे तक फिनिश कर लेता हूँ. एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे इज़ ऑल माइंड टू डू वट एवर आई लाइक, in which I usually travel to nearby places. Haldwani is close to Nainital, close to Bhimtal, and lot many beautiful places. So I try to go there, and I'm also very fond of reading books, literature especially. तो मैं books भी पढ़ता हूँ, and after 2 p.m. after lunch you can say कि entire day is mine. So जो भी मुझे पसंद है मैं वो चीज़ें करता हूँ. So ये वो जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आप मॉर्निंग आप अच्छे से स्टार्ट करते हो एंड इफ योर मॉर्निंग इज प्रोडक्टिव, बेसिकली योर रेस्ट ऑफ द डे गोज एट हाई एनर्जी, एक्साइटेड रहता है सब कुछ. मॉर्निंग में यू टॉक्ड अबाउट कि दैट यू सिट फॉर लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग इट एंड हाउ डू यू थिंक इट हैज चेंज्ड लाइक थिंग्स इन यू? ये चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट की थी एंड इट हैज़ गिवन मी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स एंड चेंजेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी काम हो चुका हूँ एंड मैं कंपोज हो चुका हूँ. सो मुझे no matter how big the problem is, because obviously if you are running any kind of business you'll be facing plenty of problems, ठीक है, especially being in India. So मुझे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, it doesn't affect me that much because मुझे somehow एक confidence है कि I'll be able to handle this thing. I'll be able to handle this problem because I have handled so many problems in the past. तो अभी whatever you throw at me, I'll be able to handle that. So anxiety जो है वो थोड़ा कम हो चुकी है and I'm more calm, more composed. So I'll suggest everyone कि okay 5 minutes तो at least आप meditate कर ही लो, है ना. breathing exercise जो होती है meditation में वो आप कर लो and you'll be you'll do great for the rest of your day. So what's the simplest meditation thing like that anybody can start? Yes. So okay, बिल्कुल अगर आपको start करना है, so what you can do is you can focus on your breathing. Just inhale, then stay for few seconds and then exhale. And while doing so, focus on your how you are breathing, how the air is going to your lungs, and then how you are releasing it. Just focus on your breathing pattern. That's it. Nothing else. You don't have to do anything extra. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने का मतलब है कि आप बहुत ही मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाओ और आप अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो अपने सराउंडिंग से, और बिगिनिंग में ऐसा नहीं होता है. तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ मेडिटेशन करने की. तो द ओनली थिंग दैट आई डू इज एज यू सेड कि बस अपने ब्रीदिंग को फोकस करो एंड जस्ट सी कि हाउ इज दिस एयर कमिंग इनटू योर बॉडी, हाउ इज इट ट्रैवलिंग थ्रू योर बॉडी, व्हाटएवर, दैट्स इट. Nothing too big, nothing too fancy to start with. Yes, I believe कि कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो, take baby steps and then जो बड़ी पिक्चर है वो बाद में आपके सामने पे आएगी. Don't think too much about that, है ना. वो सब चीज़ें आप बाद में कर सकते हो. स्टार्टिंग में if you want to start exercising, meditation, business, just take some baby steps on a daily basis and cumulatively जब वो compound होंगे तो you'll get great results. Yeah, and I think दोनों चीज़ों के साथ में मतलब mental fitness और I think even कोई भी आप business run कर रहे हो, चाहे वो YouTube हो या कोई भी business हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट वी डोंट गेट टू ओवरवेल्म विद द बिग सक्सेस कि ये कब होगा, कैसे होगा. इफ यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कंटिन्यू डूइंग स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट देयर. तो ये तो हो गया मतलब मेंटल फिटनेस एंड प्लानिंग योर वर्क. फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करते हो? ओके, मैं साइकिलिंग थोड़ी बहुत करता हूँ. मैंने एक साइकिल रिसेंटली परचेज की है, सो मैं उसमें अपना थोड़ा वेट लूज करने की भी कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई हैव बीन हेवीली इंस्पायर्ड बाय यू, ठीक है, योर चैनल. सो मुझे करना ही पड़ेगा. आई हैव नो अदर ऑप्शन. एटलीस्ट अब मैं तुमको ऐसे यहाँ से मोटिवेट कर रही हूँ कि नहीं अब स्टार्ट करना है. तो ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा चैलेंज प्लान करेंगे. ठीक है, डेफिनेटली. तो पुशअप कितने मार लेते हो वैसे? 5 maybe. But yeah, definitely. Up next time when we meet, you'll be fitter. Yes, me too. I too will be at a better level in terms of fitness when I meet you next. You are already doing great, right? There is always like ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जाके as you have done something right in life and then you think कि अच्छा अब क्या हो सकता है, what better you can do for yourself and for society. वो सेम चीज़ होती है फिटनेस में भी. वो स्टॉप नहीं होती कभी. 5 पुशअप कर लेते हो तो कल 15 करने की फाइट मारोगे. बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ये लगता है कि आप आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इन योर बिजनेस, इन योर करियर, यू वांट टू लिव इन अ बिग सिटी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है. तो लिविंग इन हल्द्वानी, डू यू थिंक कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम बेटर कर सकते हो अगर किसी बड़ी सिटी में मूव कर जाओगे? डू यू हैव प्लान्स टू मूव टू एनी अदर टाउन? Yeah, definitely. थोड़ा बहुत improvement हो सकता है if I move to a bigger city. However, I'll have to sacrifice a lot many things. So no, I'm not willing to trade this thing for anything, and I'll prefer कि मैं यहीं पे रहूँ for the rest of my life.
तो यहाँ पे ऐसा तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि हाँ मतलब वो बिग सिटी में ये नहीं मिलने वाला है? आई बिलीव कि हमारे पास खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए, है ना। तो खुद के लिए जो टाइम है आप उसे कहाँ स्पेंड करोगे? आप उसे थोड़ा बहुत ट्रैवल करने में स्पेंड करोगे, थोड़ा फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे। सो होता क्या है कि मैं जैसे बिग सिटी मैं रह चुका हूँ, मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, एंड वडोदरा गुजरात में रह चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी बिजी, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिकल लाइफ हो जाती है, यू स्पेंड वे टू मच टाइम ऑन ट्रैवल, ठीक है, एंड सो मच पॉल्यूशन इज देयर। नो ट्रैवल मतलब विद इन सिटी वाला, ट्रैफिक वाला ट्रैवल। ट्रैफिक वाला है ना, तो उसमें ही यू स्पेंड 2 hours 3 hours कम्यूटिंग टू योर ऑफिस। आई डोंट वांट टू डू दैट, एंड वहाँ वो जो टाइम मेरे पास बचता है उसे मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ों में स्पेंड कर पाता हूँ, उन चीज़ों में जो मुझे पसंद है, बुक पढ़ना, ठीक है, फैमिली के साथ रहना, फ्रेंड्स के साथ घूमना। एंड आई हैव बीन एबल टू डू अ डिसेंट जॉब ऑफ रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम हल्द्वानी फॉर द पास्ट 2 years. So I'll be living here for the rest of my life. So rest of your life. Yeah. अब क्या प्लान है, मतलब लाइक लाइफ में नाउ यू हैव चोजन कि हाँ मुझे यहाँ पे रहना है और मुझे इस टाइप के इंटरनेट बिजनेसेस में ही काम करना है। Yeah. तो व्हाट डू यू हैव प्लान फॉर लाइक लॉन्ग टर्म, अभी अगले 5 साल 10 साल में? Do you have anything in mind? Yes. So for the next 5 to 10 years मेरे पास 2 टारगेट्स हैं, 2 गोल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइनेंशियली कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, ठीक है, एंड सेकेंडली मीनवाइल जो 5-10 years हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पॉसिबल मैं जनरेट कर पाऊँ, जितना भी पॉसिबल हो वो चीज़ मैं कर पाऊँ। तो एज ऑफ नाउ आई हैव 3 people in my team, एंड आई वॉन्ट कि और जो लोग उत्तराखंड के हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है ना, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, एंड दे डोंट रियली लाइक इट देयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने जितनों से भी बात करता हूँ दे वांट टू कम बैक टू उत्तराखंड, है ना। सो मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों के साथ भी मैं काम कर पाऊँ वो यहाँ पे हम लोग काम करें। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज़ वन थिंग एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द सेकेंड वन। वंस आई एम डन विद दिस, वंस आई एम डन विद दीज 2 things, सो आफ्टर 10 years मैं थोड़ा सा आई वांट टू गेट इनटू एजुकेशन। मैंने एक चीज़ देखी है कि जो उत्तराखंड के जो रिमोट विलेजेस हैं वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। मेरे गांव में भी जब मैं वहाँ पे था तो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल था वो सिर्फ 8th क्लास तक था, उसके बाद बच्चे नहीं पढ़ते थे, है ना। इफ़ पढ़ना है तो यू हैव टू कम्यूट ऑन अ डेली बेसिस फॉर 10 to 12 kilometers एंड दैट टू ऑन फुट। सो ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दैम सो दैट उनको कम से कम बेसिक एजुकेशन मिल पाए, है ना, एंड वो अपना 10th 12th लेवल का एजुकेशन कर पाएँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट। उसके बाद वो अपना खुद हैंडल कर लेंगे, बट इस लेवल पे कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता उनको, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। दिस इज रियली ब्यूटीफुल अजय। मतलब मैं जब अजय के अभी गांव गए थे हम लोग, तो हल्द्वानी से ढापला गांव पहुंचने के लिए कोई प्रॉपर रोड भी नहीं है। हाँ। और बीच में पूरा जंगल है जिसके थ्रू अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट सिटी तक या टाउन तक आना पड़ता है, और वो टाउन तक आने के लिए आपको अपने व्हीकल से आओ या फिर आपको एज यू सेड कि लोग वॉक करके आते हैं फॉर लाइक 30 किलोमीटर। इवन किड्स जिनको स्कूल जाना है, right? जिनको स्कूल जाना है। अभी होता क्या है कि बरसात के टाइम पे फ्लड आ जाती है, जो मैंने रिवर आपको बताई थी उसमें फ्लड आ जाती है। सो यू कांट इवन क्रॉस दैट रिवर, है ना, आप स्कूल नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो फिर आपकी क्लासेस मिस होती हैं एंड यू परफॉर्म बैडली, है ना। अगर बच्चा सुबह 2 घंटे पैदल चल के जाएगा, शाम को 2 घंटे पैदल चल के वापस आएगा, तो उसमें एनर्जी ही नहीं बचने की कि वो कुछ पढ़ाई कर पाए, राइट। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मेरे एंड से, आई विल ट्राई टू फिक्स दैट थिंग। दिस इज वेरी गुड अजय। मतलब क्योंकि हम लोग जब कुछ भी बिजनेस रन करते हैं ना तो काफ़ी मेट्रिक्स ड्रिवन कहते हैं ना कि हर चीज़ बस नंबर्स में देखते रहते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू हैव एट सच एन अर्ली एज यू हैव रियलाइज कि नहीं, वो रियल टर्म्स में हैप्पीनेस नहीं है। रियल टर्म्स में हैप्पीनेस है व्हाट यू फील इनसाइड, दैट पीस, दैट कामनेस। सो आई थिंक मैं भी अजय को पिछले 1 साल से जानती हूँ और हमने सिर्फ फ़ोन पे बात की है, बट इवन फ़ोन पे बात करके भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ वी कैन कनेक्ट सो वेल। और अजय बहुत ही कामली ही लिसन्स टू एनीबडीज प्रॉब्लम एंड सॉल्व्स इट। तो मुझे ये तुमसे कनेक्ट करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली ग्लैड कि हमने एक्चुअली 5 दिन जो एक दूसरे के साथ बिताए, मुझे सच में बहुत बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली visiting your village, which was not even part of my plan. Thanks for you to take me there, and thanks for doing this formal thing with me, formal quote informal thing with me. So in the end, do you want to close this conversation with any message for budding entrepreneurs? Yes, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, बट अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो इट माइट हेल्प यू। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, एंड 95% ऑफ द स्टार्टअप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे फेल इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है। सो डोंट लूज होप। आप ये चीज़ समझना कि यू लर्न समथिंग हेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 years अगर आप फिर से फेल होते हो, फिर से कुछ स्टार्ट करते हो, यू लर्न समथिंग ओवर देयर, एंड देन जस्ट जब आप ये सारी चीज़ें 3-4 बार कर लेते हो तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आपको सक्सेस मिल जाएगी, है ना। सो जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया में मैं एंटर हुआ, थोड़ा बहुत ड्रॉप शिपिंग ट्राई करी। सो आई हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स एंड आई हैव फेल्ड इन अ लॉट मेनी ऑफ दोज थिंग्स, बट आई नेवर लूज होप, बिकॉज
आपको इवेंचुअली आपको फिगर आउट करना है कि ओके आप सबसे अच्छा आप क्या कर पाते हो, है ना, एंड आपको वो मिल ही जाएगा, और जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है वो आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। हाँ, वो सब कंपाउंड करेगा और आपको हेल्प करेगा। सो आप एक बार, 2 बार, 10 बार फेल होते हो, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप, ठीक है, इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट। Awesome. It was great to do this today. It's a different kind of video that I've shot for my channel, and I hope I meet more people like you and we have this amazing conversation. So Ajay ka channel, I'm going to give a link down below in the description box. So please go and subscribe to his channel so that you learn a lot about entrepreneurship, business, YouTube channels. And if you want to, improve your health, if you want to develop healthy habits, then please subscribe to Priyanka's channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.